दशा माता की कहानी। दशा माता की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी। उसको दशा माता का इष्ट था। उसका प्रतिदिन का नियम था कि कोई भी उसके दरवाजे पे कुछ मांगने आता उसे वह जरूर देती थी। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देती। जो आटा मांगता था उसे वो आटा देती, जो अन्न मांगता उसे वो अन्न देती। ब्राह्मणी के आंगन में एक पीपल का पेड़ भी था जिसकी वह प्रतिदिन पूजा करती थी। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता ने विचार करा, देखूं तो सही में कितने सत पे चलती है। तो दशा माता एक हंस का रूप धर कर उसके घर पधारे और आंगन में लंबी लंबी गर्दन करके घूमने लगे। ब्राह्मणी ने गेहूं के दाने डाले तो हंस ने नहीं खाए। मक्की के दाने डाले वो भी नहीं खाए। ब्राह्मणी ने ज्वार के दाने डाले वो भी नहीं खाए। उस समय सतयुग चल रहा था। तो हंस ने बोलकर कहा कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखा ही रहे। तब तो फिर ब्राह्मणी के घर में जो पैसे थे वो देकर दुकान से मोती ले आई और हंस को मोती चुगाए, और हंस तो मोती चुग कर चला गया। दूसरे दिन जब हंस तो आकर बोले कि हंस चुगे तो मोती चुगे, वरना भूखे ही रहे। तो फिर ब्राह्मणी अपने जेवर बेचकर दुकान से मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। हंस तो मोती चुग कर चला गया। तीसरा दिन होते ही जब वह हंस वापस आया तो ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब मैं मोती कहाँ से लाऊं। फिर ब्राह्मणी अपना घर गिरवी रख कर मोती खरीद कर लाई और हंस को चुगाए। उस दिन ब्राह्मणी को नींद भी नहीं आई कि कल जब हंस आएगा तो मोती कहाँ से लाऊंगी। चौथा दिन होते ही हंस तो आ गया। फिर ब्राह्मणी अपनी बेटी को सेठ के यहाँ नौकरानी के रूप में रखने की बात करके सेठ से पैसे लेकर आई। ब्राह्मणी बोलती है कि कल से मैं अपनी बेटी को आपके घर नौकरानी के रूप में भेज दूंगी। फिर ब्राह्मणी उन पैसों से मोती लेकर आई और हंस को चुगाए। रात को ब्राह्मणी सोचती है कि कैसे मैं अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में सेठ के घर भेज दूं। लोग क्या सोचेंगे कि हमने अपनी बेटी को नौकरानी बना दिया। तो ब्राह्मणी बोलती है कि अपन सवेरा होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। अपनी बेटी को नौकरानी नहीं बना सकते। वो लोग अंधेरे में ही निकलने लगे। उस समय पीपल परमेश्वर तो झड़ने लगे और नीचे गिरे हुए सारे पत्ते तो बेशकीमती मोती बन गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पैरों में कुछ चुभ रहे हैं, जरा दीपक तो लाना, देखते हैं क्या चुभ रहा है। फिर तो वो क्या देखते हैं कि आंगन में तो मोती ही मोती बिखरे पड़े हैं। ब्राह्मणी ने सारे मोती अवेर कर अपने पास रख लिए और बोली कि बस सुबह होते ही थोड़े मोती देकर सेठ जी के पैसे चुका देती हूँ। वो सेठ जी को बोलती है कि आपका ब्याज समेत सब उधार चुका दिया है। दशा माता जी की कृपा से ब्राह्मणी का सब दरिद्र दूर हो गया और उसके मन में आनंद हो गया। सेठ की लड़की ने उन उन बेशकीमती मोतियों की माला बनवाकर पहन ली। सेठ की लड़की के राजा की लड़की से दोस्ती थी। राजकुमारी ने बोला कि ऐसी बेशकीमती और सुंदर मोती तेरे पास कैसे आए। सेठ की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे पिताजी लाए। राजा ने सेठ जी को अपने राजमहल में बुलाया और राजा ने उससे पूछा कि तुम ऐसे मोती कहाँ से लाए। वह बोली कि मेरे पास एक ब्राह्मणी आई थी, 3 दिन तक तो वह उधर पे मेरे से मोती ले गई उधार पे, और चौथे दिन वापस मुझे ऐसे बेशकीमती मोती देकर गई। तब उस ब्राह्मणी को बुलाया गया और उससे पूछा कि ऐसे मोती कहाँ से लाई तू। ब्राह्मणी ने कहा, हंस वाली सारी घटना बताई और बोली कि मेरे ऊपर तो पीपल परमेश्वर की कृपा हुई। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि इसके घर से पीपल का पेड़ लेकर आओ।
ऐसा पेड़ तो राजमहल में ही होना चाहिए। जब राजा के सिपाही पीपल खोदने लगे तो पीपल का पेड़ तो नहीं निकला, लेकिन सैनिकों के कांटे चुभने लगे। राजा ने कहा कि वो पीपल का पेड़ तो इनकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, उसको ही रहने दो। जैसा पेड़ दशा माता ने उनको दिया वैसा सबको देना। दशा माता की जय।